शनिवार की रात थी। हिमिको अभी भी लाइब्रेरी में बैठी थी। उसकी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोजेक्ट था जो उसने अगले हफ्ते सबमिट करवाना था। वो लाइब्रेरी में देर तक बैठकर उसे पूरा कर रही थी। उसका टाइम की तरफ कोई ध्यान नहीं गया। जब देखा तो रात के 10 बज रहे थे। उसने जल्दी से बुक बंद कर दी और उसे अपनी जगह अलमारी में रख दिया। लाइब्रेरी बंद होने ही वाली थी। उसने जब लाइब्रेरियन की तरफ देखा तो वो उसे घूर रही थी, क्योंकि लाइब्रेरियन हिमिको के घर जाने का इंतजार कर रही थी ताकि वो लाइब्रेरी को लॉक कर सके। पर हिमिको की वजह से वो लेट हो चुकी थी। हिमिको अपनी जगह वापस जाती है। जब वे अपनी किताबें और बैग उठा रही थी तो उसने कुछ घसीटने की आवाज सुनी। वो एक बुक शेल्फ की तरफ देखती है। उसके पास उसको एक आदमी दिखता है जो कि हिमिको को चोरी से देख रहा था। उसने अपना बैग उठाया और लाइब्रेरी से बाहर चली गई। हिमिको को ऐसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे हो। वो बाहर जाते वक्त कई बार पीछे मुड़कर देखती है, पर वहां पर उसको लाइब्रेरियन के अलावा कोई भी नजर नहीं आता। हिमिको लाइब्रेरी से बाहर निकलती है। बाहर हिमिको को काफी ठंड महसूस हो रही थी। वो एक बहुत ही ठंडी रात थी। हवा भी काफी तेज थी। वो ठंड से कांप रही थी। बाहर बहुत ही शांत माहौल था। काफी टाइम भी हो चुका था। वो जानती थी कि इतनी रात को उसे अकेले नहीं आना चाहिए था। वो कुछ डर रही थी। अपने पेरेंट्स को मिस कर रही थी। वो चाहती थी कि उस समय उसके पेरेंट्स उसके साथ होते और बोलते कि डरो नहीं, हम हैं ना तुम्हारे साथ। वो हिम्मत करके अंधेरे में अपने घर की तरफ बढ़ती है। उसने अपने पीछे कुछ कदमों की आहट सुनी। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपने चलने की रफ्तार तेज कर दी। कदमों की आहट उसकी स्पीड के साथ साथ तेज होती जा रही थी। अब उसका अपार्टमेंट कुछ ही दूरी पर था। वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट में दाखिल होती है। वहां रुककर पीछे देखती है। वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड को देखकर उसमें कुछ हिम्मत आती है। उसका डर दूर हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो अपने फोन में बिजी था। सिक्योरिटी गार्ड हिमिको की तरफ एक नजर उठाकर देखता है और फिर अपने फोन में बिजी हो जाता है। हिमिको एलिवेटर के अंदर जाती है। 14th फ्लोर का बटन दबाती है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था। तभी एक हाथ अचानक से दरवाजे के अंदर आता है। हिमिको की सांसें रुक जाती हैं। जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, एक लंबा और सुंदर आदमी लिफ्ट के अंदर आता है। उसकी काली आंखें हिमिको को देख रही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने हिमिको से पूछा, क्या आप 14th फ्लोर पर रहती हैं? हिमिको ने हाँ में सिर हिलाया। उसने 13th फ्लोर का बटन दबाया और कहा कि मैं 13th फ्लोर पर रहता हूँ। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। आदमी ने पीछे मुड़कर हिमिको को देखा और कहा, नाइस आउटफिट। ये सुनकर हिमिको शर्मा गई। अब 13th फ्लोर आता है। वो आदमी लिफ्ट से बाहर जाते वक्त हिमिको को बोलता है, सी यू अगेन। हिमिको बोलती है, श्योर। लिफ्ट से बाहर निकलते ही
वो आदमी एक चाकू अपनी पॉकेट से निकालता है। हिमिको देख लेती है। जब तक वो हिमिको की तरफ चाकू लेकर बढ़ता, लिफ्ट बंद हो गई। हिमिको ने डर के मारे जल्दी से पुलिस को फोन लगाया, पर सिग्नल ना होने की वजह से फोन लग नहीं पाया। वो आदमी सीढ़ियों से 14th फ्लोर पर पहुंचता है। जैसे ही 14th फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, हिमिको के सामने वो आदमी चाकू लेकर खड़ा था। हिमिको चिल्लाती है। वो लिफ्ट के अंदर थी, कहीं भाग नहीं सकती थी। वो आदमी चाकू से हिमिको के सीने पर वार करता है और उसे मार देता है। उसका वाइट स्वेटर अब लाल हो चुका था और हिमिको मर चुकी थी। अगली सुबह पड़ोसियों को लिफ्ट में हिमिको की लाश मिलती है। सभी डर जाते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं। वो एलिवेटर किलर अभी तक आजादी से घूम रहा था। उसको लगता था कि वो किसी की भी हत्या करके आसानी से वहां से निकल सकता है। एक बार वो फिर से उसी बिल्डिंग में गया जहां पर उसने हिमिको को मारा था। उसने देखा एक औरत अकेली लिफ्ट के पास खड़ी है, लिफ्ट का इंतजार कर रही है। उस आदमी ने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड अपने फोन में बिजी है। वो उस औरत के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अब लिफ्ट खुलती है। औरत लिफ्ट के अंदर जाती है। वो भी उसके साथ लिफ्ट के अंदर जाता है। उस औरत के पीछे खड़ा हो जाता है। औरत उसी तरह 14th फ्लोर का बटन दबाती है। उस आदमी ने 13th फ्लोर का बटन दबाया और कहा, मैं 13th फ्लोर पर रहता हूँ। उस औरत ने किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उस औरत का सर झुका हुआ था। उसके चेहरे पर उसके बाल थे जो कि उसका चेहरा छिपा रहे थे। उसने सफेद कपड़े पहने थे और नंगे पैर थी। वो आदमी उसे देख रहा था। 13th फ्लोर पर लिफ्ट रुकती है। वो आदमी लिफ्ट से बाहर निकलता है और जाते वक्त उस औरत को बोलता है, सी यू अगेन। अब वो आदमी अपनी जेब से चाकू निकालता है, सीढ़ियों का रास्ता पकड़ता है और भागकर 14th फ्लोर पर लिफ्ट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है उस औरत को मारने के लिए। अब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। लिफ्ट जब खुलती है तो वो खाली पड़ी थी। लिफ्ट के अंदर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। लाइट थोड़ा फ्लिकर करने लगी और रोशनी भी कम हो गई। आदमी ने महसूस किया कि उसकी गर्दन के पीछे ये बाल खड़े हो गए हैं। उसके शरीर में एक ठंड की लहर दौड़ गई। उसने एक हुंकार सुनी और ऊपर छत की तरफ देखा। उसकी आंखें वो सब कुछ देखकर चौड़ी हो गई। एक औरत ऊपर छत पर रेंग रही थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसकी मुस्कान से उसके मुंह से कई नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। आदमी ने देखा उसके स्वेटर पर खून के छींटे थे और फिर उसने पहचान लिया, ये वही लड़की है जिसको उसने मारा था। हिमिको धीरे धीरे से उसके पास आई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन को कस के पकड़ लिया और फिर उसने अपने मुंह को खोला। अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन पकड़ ली। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।